trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy, I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय हो गया, 5:30 ही बज गए हैं। और यहाँ आज साहब की फरमाइश है कि लड्डू बनाओ। 2 दिन से कह रहे हैं कि बना दे, लड्डू बना दे, लेकिन थोड़ा सा मेरा भी टाइम नहीं था और सामान भी पूरा नहीं था। तो अभी फिर मैंने इनसे सामान मंगाया, मैं कहा चल बना दूँ, जो नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए मैंने लड्डू बनाने हैं। चली तो गई सर्दियाँ, अब आधी सर्दी तो चली गई, आधी क्या ज़्यादा ही जनवरी भी निकल गई। लेकिन चलो जब भी टाइम आया बना दूँ, वरना तो पूरी ठंड ऐसे ही निकल गई। और ये ठंड के लिए ही बनते हैं स्पेशल ये वाले लड्डू। ये मैंने पिछले साल भी बनाए थे, लेकिन इस बार थोड़ी में लेट होगी। तो यहाँ पे देखिए सामान मैंने मंगा लिया। ये है घी और मखाने, ये है क्या वो छुआरे, किशमिश, और ये है काजू, ये बादाम, और ये गोंद, जो गोंद होता है वो, और ये हैं बीज उसके। क्या के बीज बोल रहे हैं ना, ये बीज क्या क्या है ना, क्या बोल रहे हैं, पता नहीं, तुमने बताया मगज के बीज। मगज के बीज, हाँ मगज के बीज। तो ये सारी चीजें मैं मतलब ये जो ड्राई फ्रूट है इनके ही मिक्स करके लड्डू बनाऊंगी। और मैं बनाऊंगी आटे वाले ही बनाती हूँ मैं हमेशा, पहले भी वही बनाए। और आटा तो है ही आपको पता ही घर का। और ये है बूरा मिक्स किया जाएगा ना इसमें, इसलिए। और यहाँ पे बस शुरू करते हैं। और इसमें टाइम तो ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए सबसे पहले मुझे चूल्हा रखना है बाहर। जगह भी ज़्यादा चाहिए, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं बाहर ही पहले रख लेती हूँ गैस। या गैस रखवा दो आप बाहर, हैं? चलो हाँ, मैट ला रही मैं। देखिए जी, सबसे पहले हमने रख ली है गैस बाहर। और इसके बाद बिछाऊंगी मैट, क्योंकि अंदर थोड़ा स्पेस भी कम है किचन में। और इन चीज़ों में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो इतनी देर खड़े होके भी हम नहीं कर सकते काम को, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें गैस वगैरह बाहर ही रखवा ली है। तो यहाँ पे बस मैट बिछा के जो भी सामान मुझे चाहिए वो सारा मैं ले आई हूँ बाहर, जिससे कि मुझे बार बार परेशान ना होना पड़े। और यहाँ मैंने जो आपको ड्राई फ्रूट दिखाए थे वो ही मैं लूँगी। यहाँ पे लगभग जो पैकेट लेके आए हैं वे 250 ग्राम के हैं, मतलब 250 ग्राम के, 1 पाव के। तो उसमें से मैंने हाफ करके ले लिए, मतलब 1 कटोरी ले लिए, एक ही साइज की बाउल ले लिए हैं और उनको सारियों को भर लिया। बाकी पक्का तो ये नहीं है कि मेजर कितना, मतलब हाफ ही कर दिया जो पैकेट थे सामान के उसमें से। तो ज़्यादा के बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर घी भी ज़्यादा चाहिए होता है। फिर मैं कहा चलो पहले कम ही बना लेती हूँ, जो बचेगा सामान बाद में देखती हूँ उसका। तो यहाँ पे मेरे पास गोले भी रखे थे। ये गोले मैं पहले लेके आई थी, तब हमें बनाने थे पहले, तो तब बने नहीं थे, इस वजह से मैं कहा चलो इन्हें भी डाल लूँगी। तो 2 गोले मैंने ले लिए। ये मेरे से टूटे नहीं, इसके पापा कह रहे कि हाथ से तोड़ ले, मैं कहा नहीं टूट नहीं रहे। तो इन्होंने फिर ये नीचे मार के तब तोड़े हैं। तो इनके मैं छोटे छोटे पीस कर लूँगी चक्कू से, तो फिर बाद में इनको मिक्सी में पीस लेंगे। बारीक हो जाता है बिल्कुल बुरादा सा। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने में इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मैं इसी तरीके से करती हूँ, तो ये जल्दी हो जाते हैं। और इधर सारी चीज़ें देखिए इन्होंने रख लिए है कटोरी में मेजर करके। और जो ये थे मखाने, ये जो पैकेट था ये शायद आधी किलो का मुझे लग रहा, तो इसमें से भी हमने हाफ लिए। जो भी सामान लिया था लाए थे, तो उसमें से हाफ करके हमने ले लिया।
और यहाँ पे बस कर रहे हैं, देखिए दोनों कर रहे हैं तैयारी। और ये जो मखाने वगैरह थे बादाम, उनको एक बार चेक कर लिया, क्योंकि कई बार ऐसे ही हो जाते हैं कि वे ख़राब निकल जाते हैं। जो मखाने वगैरह जले हुए से होते हैं ना, तो वो थोड़े से साफ से कर लिए। और इधर ही ये काटने लगे हैं छुआरे। छुआरे भी उनके बीज निकाल लेंगे, उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो बाकी सारी तैयारी तो हो गई है, अब मैं करूँगी इनको फ्राई। तो ये कहने लगे मैं कर रहा हूँ ये छुआरे, तू कर ले। तो मैंने कढ़ाई रख ली, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही भूनने में। और यहाँ पे मैंने चढ़ा लिया है घी। घी मैं सारा एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ी थोड़ा करके ही डालूंगी, क्योंकि तभी अच्छे से हम ये भून पाएंगे। वरना तो क्या होता है, घी जल सी जाता है, फिर काला काला सा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा एक एक चीज़ करके भूनती रहूँगी, और एक थोड़ा थोड़ा जितनी भी ज़रूरत होगी घी और लेती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने डाल लिए हैं काजू। और काजू का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, रेड से होने शुरू हो जाएंगे, ब्राउन ब्राउन से। और बस मैं इनको निकाल लूँगी। और सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं भूनेंगे, ये हमें ध्यान रखना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बहुत जल्दी भुन जाती है और कुछ में टाइम लगता है। फिर जो जल्दी भुन जाने वाली हैं चीज़ें वो जल जाएंगी, और जिसमें टाइम लगता है वो कच्ची रह जाती है। तो ये होता है। तो सभी चीज़ों को हम अलग अलग रख के मतलब अलग अलग करके भून लेंगे। तो काजू मैंने डाल लिए सबसे पहले, वो भून लिए। और उसके बाद फिर डाल दिया है बादाम। बादाम भी हल्के से चटकने शुरू हो जाते हैं तभी निकाल लेंगे, वरना तो एकदम से ये भी जल जाते हैं। अब उसके बाद मुझे डालना है गोंद। और गोंद मैंने स्पेशल इसलिए मंगाया, क्योंकि जो गोंद होता है वो कमर के दर्द के लिए अच्छा होता है। सब बोलते हैं कि ये दर्द जैसा कमर वगैरह में हो तो उसके लिए ठीक होता है। और आपको पता ही है मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल लूँगी। ये मैंने 100 ग्राम मंगाया। पहले तो मुझे था कि मैं हाफ ही डाल लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा ही डाल लूँगी। और ये होता भी ठीक है इसलिए। और इसको हमें ध्यान रखना कि कम आंच पे भूनना गोंद को। बाकी के लिए हम तेज़ आंच कर सकते हैं, लेकिन जो गोंद है वो हमें बिल्कुल कम आंच पे ही भूनना, तभी अच्छा भुनेगा, खूब अच्छे से फूल जाएगा। वरना तो अगर तेज़ आंच रखेंगे ना, ऊपर से फूल जाता है वो, अंदर से ना कच्चा सा रह जाता है, फिर दांतों पे वो चिपकता है बनाते हुए। तो देखिए ये जो गोंद लिया मैंने, ये भी सारा भून लिया 2 बार करके थोड़ा थोड़ा। और इसी तरीके से सारी चीज़ें भून लूँगी। और उधर उन्होंने जो छुआरे वगैरह काटे थे वो पीस लिए, और जो मैंने गोला काटा था वो भी पीस लिया। और इन्होंने क्या करा, सारा गोला एक बार में ही पीस दिया। मैं इनको कह रही हूँ, मैं कभी मिक्सी ख़राब हो जाए, मैं थोड़ा थोड़ा करके पीस दे। और यहाँ मैंने लिए हैं जो मगज के बीज हैं, वो भी हल्के से भून लूँगी। वो 100 ग्राम ही मंगाए थे, लेकिन वो मैं थोड़े कम डाल लूँगी, मतलब हाफ लिए मैंने। उनको भी घी में अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ मुझे लग रहा कि अगर बाद में डालती तो ज़्यादा ठीक था, लेकिन मुझे इससे बाद ना मखाने भूनने, मैं कहा चलो कोई नहीं, पहले ये निकाल लूँगी घी में से बीज, फिर बाद में मखाने भून लूँगी। तो इनका भी हल्का सा गोल्डन कलर होने पर ये हम निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से करके सारी चीज़ें भून लेंगे एक एक करके। थोड़ा सा इनमें टाइम तो लगता ही है, लेकिन जो भी लड्डू वगैरह कुछ ऐसी चीज़ बनती है टाइम ज़्यादा लगता है। और हमें जब टाइम ज़्यादा हो तभी हमें ये काम करने चाहिए। ये फटाफट करेंगे तो अच्छे नहीं होंगे काम बिल्कुल भी। कई बार हम सोचते हैं ना जल्दबाजी में करो, तो जल्दबाजी में ये काम बिल्कुल नहीं होते। जितने पेशेंस से हम करेंगे वो ज़्यादा अच्छी बात है। आराम से हमें ये करने चाहिए, तभी अच्छी बनती है चीज़ें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लगभग भुन चुकी है। अब रह गए हैं लास्ट में मखाने और किशमिश भी है मेरे पास। किशमिश नहीं मैं भूनूंगी, ना मैंने छुआरे भुनने और ना गोला, वो मैंने सिर्फ ऐसे ही मतलब पीस लिए। इसके पापा लग रहे हैं देखिए पीसने के लिए। और जो बस यही भुनने हैं, बादाम, काजू, गोंद और बीज और ये मखाने। तो इनको भी बस मैंने घी ले लिया था और थोड़ा थोड़ा करके ले ही रही हूँ। और इनको भी कलर चेंज होने तक भून लेंगे। बिल्कुल कुरकुरे से हो जाते हैं ये, हाथ से दबा के भी देख सकते हैं आप, मतलब बिल्कुल एकदम क्रंची से हो जाएंगे, तब तक हम इनको भून लेंगे मखानों को। तो यहाँ देखिए मखाने भी हमारे भुन गए, इनको मैं निकाल लूँगी। अब लास्ट में रह गया है आटा भूनना। और ये आटा मैं छान के ले आई हूँ। लगभग जितना हमारा सामान है, मैंने इसमें 1 किलो के लगभग आटा यूज करूँगी। तो घी मैंने डाल लिया। घी बहुत ज़्यादा अभी नहीं डाला, बाद में जब लड्डू बनाऊंगी तब डालूंगी, थोड़ा डाला है।
तो उसमें बस लगातार चलाते हुए मैं इसको भून लूँगी। और सबसे ज़्यादा टाइम इसमें आटे में ही लगता है। आटे को हमें भूनना भी कम आंच पे है और भूनना भी जब तक है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। हल्की हल्की आंच में जितना भूनेंगे इतना ही ज़्यादा अच्छा भुनेगा। वो एकदम से भुनेगा तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो वो मैंने 2 बार करके भुनना है, पहले ज़्यादा था तो थोड़ा थोड़ा करके 2 बार भून लिया और बिल्कुल कलर चेंज हो गया, खुशबू आनी शुरू होगी तब तक मैंने वो भुना। और लगभग आटे को भूनने में ही आधा घंटा आराम से लग गया। इतना ही टाइम मेरा सारी चीज़ों को भूनने में लगा और इतना ही आटा भूनने में। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने भुनी थी सारी इन्होंने पीस ली, बल्कि इन्होंने आज थोड़ी सी ज़्यादा बारीक पीस दी। मैं इनको कह रही थी, मैं कहा हल्की हल्की सी दरदरी करनी, क्योंकि कुछ भी चीज़ जैसा ड्राई फ्रूट अगर लड्डू के अंदर आएंगे तो दांत के नीचे आएंगे तो जब ज़्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन इन्होंने तो फटाफट करके बारीक बारीक कर दिया और जो काजू थे उनका तो बिल्कुल पाउडर ही बना दिया। तो बस ये लग रहे आज मैंने कह भी रही, मैं कहा आप तो बिल्कुल बारीक बारीक ही कर रहे, थोड़ा मोटा रखते कह रहे तो एकदम हो जाए इसमें। मैं कहा इसी तरीके से होता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा इन चीज़ों पे। तो खैर जी, जितना भी हेल्प की इन्होंने काफ़ी हेल्प की। सारे देखिए पीस के रख दिए जो भी ड्राई फ्रूट थे। और इधर मैं लगी रही हूँ आटे को भूनने में। मैंने जैसा बताया 2 बार में कर लिया था मैंने ये, और सारा आटा भून के कर लिया है मैंने परात में। और आप चाहे तो जैसा आटे को खूब अच्छे से घी में भी वो कर सकते हैं, मतलब कढ़ाई में ही डाल लो घी। लेकिन मैं थोड़ा सोच रही कि बाद में जितना भी ज़रूरत होगी तब डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटे के अंदर सबसे पहले कर लिया है बूरा मिक्स, मतलब कि वो जो पिसी हुई चीनी होती है वो वाली। आप इसमें खांड भी यूज कर सकते हैं और खांड के अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे बूरा मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल कसार जैसा बन गया, जैसा कथा का कसार होता है वो वाला। और अब मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी सारे ड्राई फ्रूट जो भी हमने भुने हैं और पीसे हैं, सारे तैयार पीस के तैयार कर दिए थे इसके पापा ने। तो थाली में अच्छे से घी चिपक रहा था तो मैंने ये जो आटा लिया इससे ही अच्छे से साफ कर लिया। मैं कहा ये घी सारा इसके अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट पीस के तैयार किए वो सारे डाल लिए हैं प्रांत में। और देखिए लास्ट में मैंने डाल ली है किशमिश और पूरी परात मेरी ये भर गई। अब इसे मैं अच्छी तरीके से करूँगी मिक्स, जिससे ये सारा जो भी है सामान बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। ये ना हो कि कहीं पे ज़्यादा कुछ सामान आ जाए और कहीं पे कुछ। 2-3 बार करके मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और इधर जो घी बचा था इसके पापा ने देखिए एक उसमें बाउल में निकाल दिया और उसको गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि अब मैं इसमें डाल लूँगी घी। जैसे मैंने बताया था आपको, आप आटे के अंदर पहले भी डाल सकते हैं जब भुनना है, और बाद में भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और आटे में थोड़ा घी ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ पे घी गरम कर लिया, बस अब मैं डालती रहूँगी और मिक्स करूँगी उसी हिसाब से जैसा भी मुझे बनाने हैं, मतलब जब तक कि ये बिल्कुल बाइंडिंग ना हो जाए इतना घी हमें इसके अंदर डालना है। और इसके पापा कह रहे कि कितना घी डाल लगी, ये तो ज़्यादा नुकसान देगा। मैं कहा घी डला है इसमें सबसे ज़्यादा तभी ये बनते हैं, वरना तो ये फिर ना बंधते नहीं, बिल्कुल भी बाइंड नहीं होते। तो घी डाल लेंगे तभी अच्छे से बाइंड होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने खूब अच्छी तरीके से ये सारा डो मिक्स कर दिया है और अब मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ 1-2 तो बने हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे अब भी इसमें घी कम लग रहा। और घी तो कम लग रहा है मुझे, थोड़ा सा इसमें क्या लग रहा कि ये थोड़ा ठंडा भी हो गया। जैसा आटा मैंने 2 बार भुना, पहले वाला भी थोड़ा ठंडा हो गया था और दोबारा फिर उसमें जो सारा सामान मिक्स किया है उससे भी वो ठंडा सा हो गया। और जो ये लड्डू बनते हैं ये थोड़ा सा गर्म से ही होते हैं, तब अच्छे से बन जाते हैं। गरम गरम घी सा होता है ना उनमें, और ये बाद में थोड़ा जम सी जाता है तो बांधने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, जो ये डो तैयार किया है सारा ही, मतलब जो भी ये बैटर ये है सारा मटेरियल, इसको मैं थोड़ा थोड़ा लेके कढ़ाई में गरम करूँगी, थोड़ा थोड़ा घी डाल लूँगी और थोड़े थोड़े के ही फिर मैं लड्डू बनाऊँगी। मतलब जितना गरम होता रहेगा, क्योंकि ये ठंडा सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसमें थोड़ा सा देखिए आँच लगेगी तो घी भी पिघल जाएगा और वो जल्दी हमारे लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। और बस इसी तरीके से गरम कर लिया। देखिए 2-3 बार करके करना पड़ेगा ये मुझे, तभी बनेंगे। थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगता है, लेकिन ये है कि चीज़ तो हेल्दी हो जाती है, बहुत अच्छी होती है। और सर्दियों के मौसम में इन चीज़ों को खाओ, सुबह ही जैसा 1 गिलास दूध के साथ, या फिर रात को 1 लड्डू भी खा लो, वो भी बहुत
हेल्दी होता है। और वैसे तो ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं खाए जाते, लेकिन इन चीज़ों के साथ जैसा खाते हैं तो वो अच्छे से खाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़े ये गरम ज़्यादा हो गया, अब मेरे हाथों पर लग रहा और मैं बनाना शुरू कर दी। बस ये है कि दब सी गया है अच्छे से, तो यहाँ बस वही मेरे हाथ से भी जल गए। मैंने सोचा चल पानी लगा ले, लेकिन फिर मेरे हाथ पे आटा चिपक गया। फिर मैंने सोचा इसमें तो पानी भी नहीं डलेगा, तो बस धीरे धीरे करके मैं बस ये लड्डू बांधती गई। घी डाल लिया था ना इसमें थोड़ा, और गर्म हो गए थे तो फटाफट से फिर बंध गए थे। फिर ज़्यादा मतलब मेहनत तो खैर करनी पड़े और टाइम भी लगा, क्योंकि काफ़ी सारा है ये सामान और इसको बनाने में छोटे छोटे लड्डू बहुत टाइम लगता है। और देखिए बस इसी तरीके से सारे लड्डू बना दूंगी। और मेरे से ज़्यादा चिंता इसके पापा को हो रही कि कब तक बनावागी, इतनी देर से बैठी। और इन्होंने बनाने शुरू करे थे ना तो इनसे बने नहीं, और ये फिर उठ गए। पहले ये सोच रहे थे कि ला मैं बनवा दूँ, लेकिन इनसे बंधे नहीं, मगर नहीं चलो कोई बात नहीं मैं बना लूँगी। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो और डाल लूँ, क्योंकि सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो गई थी ना बुरे के हिसाब से, मिठे के हिसाब से, तो फिर मैंने थोड़ा और इसमें डाल लिया। तो यहाँ पे जैसे थे मैं बनाने लगे, उनसे बना ही नहीं, वो फूट गया। बस फिर मैंने कहा आप रहने दो, मैं खुद बना लूँगी। सो देखिए गाइस 5 बजे की लग रही है, या क्या दोनों ही लग रहे हैं। मैं तो बैठा इसके दौरे लग ले, मेरा तो ऐसा ही है लगने लुगने का, वह लग रही कर रही है। लड्डू बना दिया गजब के, नहीं थोड़ा घना ये मेरे पे इतना नहीं हुआ। लड्डू बना दिए गजब के, पहले बना रखे थे, बहुत अच्छा रहा था पहले वालों का रिजल्ट। 1 साल हो गया पहले ज्यादा, पहले हमने 1 जनवरी से भी पहले बना दिए थे, नए साल में बनाए थे यहाँ, मतलब 1 आध दिन पहले। नहीं साल कौन सा था? हाँ इसी में था, 23 में। अच्छा 23 फर्स्ट 23 को। हाँ। अच्छा अच्छा। और इनका थोड़ा लेट हो गया, 1 महीना लेट है इनका, 1 फरवरी मांगे। तो लड्डू बढ़िया तो लगेंगे ही भाई। 1 किलो तो घी डाल लिया इनमें, यो बच रहा बस 1 किलो में था। ये भी लग जाएगा इसमें भी, यो भी इसमें लग जाएगा बता रही है। और इसमें ड्राई फ्रूट इतने पड़े ना, ढेर पड़े। बिना घी के तो ये मुझे नहीं रहे बिल्कुल भी। इनमें तो ये भी मत जान जबरदस्ती भोज रही है इनमें भी। और नहीं मैंने भी कोशिश करी थी, मेरे को तो बुझे ही नहीं, मैं तो उठ ही गया फिर। मैं भाई छोड़। तो तूने बता खाने में क्या लेगी बजा? क्या क्या खाओगे आप ही बता दो, मुझे क्या पता। बता जो कर भी तो कह के नहीं बना दूंगा मैं तो। खिचड़ी कहते हो खिचड़ी? मैं क्योंकि तो सोच रही मैं खिचड़ी बना लूँ, आज दिन में भी पूरी खाई थी है ना, खिचड़ी बना दूंगी थोड़ी सी। सुबह परोठे थे, दोपहर पूरी थी, तो मुझे खिचड़ी बना देंगे। सिंपल खिचड़ी। और थक भी गई मैं तो बहुत। इनमें ज्यादा जान लगानी पड़े बनाने लड्डू, चल भूनना वो करना वो। अरे इतनी देर लो तो बैठे बैठे ही थक जा आदमी, चाहे जान भी ना लगानी पड़ो, कमर दुखन लगे। भाई पैर कमर भी और ये हाथ दुखने लगा मेरा पूरा। इसीलिए तो बस थोड़ी सी मेहनत की वजह तो मेहनत बहुत दिन तक डिले कर रही थी। मगर जैसे मगर चल कोई नहीं, बन जाएंगे। बस फिर जब काम नहीं चला मगर तो झंडे डाल लिया और कल घूमेंगे बस सोच लिया मगर चल आज अगर लगी आप कल वहाँ ना जाते तो कल ही बना देती मैं ना। हाँ कल मैं अपने फ्रेंड के पास चला गया कल का, वहाँ टाइम लग गया। बस इनका आज ही आया था मुहूर्त, शुभ मुहूर्त आज का ही था इनका मुहूर्त। लेकिन लगे हैं बड़े टेस्टी हैं, पहले वाले तो टेस्टी लगे थे, इनका पता नहीं अभी। ये भी बनाए तो बना सेम ऐसे ही। मैं आए थे संदीप भैया रुड़की तो पिछले साल नए साल पे, उन्हें तो इतने पसंद आए थे, वो कहते बाकी बहुत अच्छे बना रखे हैं, कैसा बनाया आपने। चल तो तू ही ना पहुँच दे, मैं तेरी खिचड़ी का जुगाड़ कर रहा। नहीं फिर पहुँच लिया थोड़ी सी देर में, गरम ही तो करना पड़ेगा, गरम करना पड़ेगा फिर है। भी करना पड़ेगा, ठंडा हो गया। अच्छा बस इतना जल्दी होगा काम निपटा के एक तरफ। Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it
it's easier to hide and just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would. आपको तो ज्यादा टेंशन हो रही है। अरे मैं बैठा बैठा मैं ही थक गया। मैं तो तेरे बारे में सोच रहा भाई कितनी थक गई होगी। अरे ये तो लग रही थी लड्डू बना ले, लड्डू बना ले, लड्डू बना ले। अक थकी नहीं तू? थक गई क्या होगा मैं बताओ। करना तो है ही, बीच में तो छोड़ने तो रही जाके जिम कहना शुरू कर दिया तो पूरा ही पाड़ना। थकूंगी जब भी कुछ करना। मैं हलवाई तो पानी में लगाओ जहाँ हाथ बार 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 बार। मैं वो बुद्धि वाला लड्डू मैं अगर ये पानी में लगाऊंगे तो ये तो हाथ में चिपक जाएंगे। अच्छा ये तो आटा है। और जब बूंदी अरे नो ये बेसन अगर होता आटे की जगह। बेसन के भी वही बनाए जैसे आटे में ज्यादा घी लगे बेसन के भी। अच्छा बेसन वाइट मन लगता। बेसन तो भूनते ही घी छोड़ते हैं एकदम। चल तो तो इसकी जगह बेसन डालते हैं हम तो कम घी लगता। आटा ज्यादा घी पिया है। चल मैं घी वो बना दूँ खिचड़ी। भाई अभी ऐसा अंदर रखी जाके नहीं तो मैं यहीं बना दूँ। यही बनाओ। हाँ यहीं रख दूँगा और क्या। तो फ्रेंड्स देखिए लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए और मैंने ये रख दिए। एक परात में आगे, थाली में आगे, कुछ ये हैं। तो अभी मैं इनको डब्बे में नहीं रखूंगी क्योंकि ये अभी थोड़े गर्म से हैं तो सुबह तक ठंडे हो जाएंगे, सुबह रखूंगी। फिर अभी इन्हें इसी तरीके से रख देती हूँ ढक के। और लड्डू क्या बन गए मेरी होगी ऐसी तैसी। कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, रात में भी। और इससे भी ज्यादा चलो लड्डू तो बन गए लेकिन काम आपको पता ही कितना फैल गया। एक तो ये साफ सफाई करनी, दूसरा रसोई में जाके देखो। आपको दिखा दूं अपनी रसोई की हालत। ये देखो मेरे बर्तन भी सारे ऐसे ही पड़े अभी। तो कुछ बनाओ तो एक्स्ट्रा तो यहाँ बर्तनों का तो खैर ढेर लग जा। और कुछ पहले भी थे थोड़े से खाने खुने के, बच्चे आए थे जब खाया था इनके। और सब तो बड़ी बात शुक्र यह है कि इसके पापा ने खाना बना दिया। ये देखिए खिचड़ी बना दी, मतलब पुलाव बनाया। पता नहीं और मुझे तो क्या डाला इसमें क्या नहीं। अरे नमक तो गिरा ही नहीं इसमें। ए भगवान जिस दिन नहीं गिरा 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 भी याद आया मेरे 1.5 चम्मच गिरा। चलो शुक्र है, वरना तो इनका यही है जब भी कुछ बनाना कुछ चीज भूल जरूर जाके ना। तो ये बन गई है तो अभी इसे बाद में खाएंगे। पहले मैं कर दूं अपनी किचन बिल्कुल क्लीन, बर्तन वगैरह कर दूं, यहाँ पे सारा संगवा दूं, फिर आराम से बैठ कर खाना खाएंगे। और लड्डू आप टेस्ट करके देख लो। बस बाद में देखो। कान्हा जी को तो लगा दिया, ईशु ने वो अगर आपको भी लगा लिया। कैसे लगे ईशु? भाई ईशु का रिव्यू सबसे बढ़िया। ईशु का सही में टेस्ट अच्छा है ईशु का। तो अभी मैं रख दे चल। यही रखूंगी, स्लेट खाली कर लूं पहले। हाँ, अभी रख के रहने। ठीक। तो जी काम मेरा हो गया है सारा। देखिए बर्तन वगैरह सारे साफ कर दिए, बस अब खाने लगे हैं खाना। बच्चों ने ले लिया अपना, इसके पापा ने भी, बस मैं रह गई हूँ और कन्हैया। तो अब मैं भी खाऊंगी। और यहाँ पे मैंने ये रख दिए, बस इन्हें ढक के रख दूंगी लड्डू को। और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। बस अब तो ऐसा मन कर रहा कि कमर टूटी जा रही कि लेट जा बस जाके खाना खा के बर्तन करके बस जब लेटूंगी। और वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।